6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में सब कुछ सामान्य था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास की सबसे भयानक घटना होने वाली है। उसी समय आसमान में एक अमेरिकी बम वर्षक विमान एनोला गए शहर के ऊपर पहुंच चुका था। इस विमान में एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, परमाणु बम। जी हाँ, एटम बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। सुबह ठीक 8:15 पर एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि मानो हजारों सूरज एक साथ धरती पर उतर आए हों। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग के समुद्र में बदल गया। घरों की दीवारें पिघलने लगी, पेड़ जल उठे और हजारों लोग उसी क्षण राख बन गए। जहाँ कुछ पहले जीवन था, वहाँ अब सिर्फ धुआं धुआं, चीखें और खामोशी थी। लाखों लोगों की जिंदगी एक पल में खत्म हो जाती है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जब दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियार की भयावह ताकत देखी। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से। उस समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया का बड़ा हिस्सा युद्ध की आग में चल रहा था। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी। जापान उस समय एशिया में तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। जापान की सेना ने एशिया के कई देशों पर कब्जा कर लिया था और युद्ध बहुत लंबा खिंच गया था। लेकिन 1941 की एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर अचानक से हमला कर दिया। अटैक ऑन पर्ल हार्बर। 1941 में जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे अटैक ऑन पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। इस हमले में हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। उसके बाद अमेरिका पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतर गया। युद्ध लंबा खिंच रहा था। युद्ध के अंत तक अमेरिका को डर था कि अगर जापान को हराने के लिए जमीन पर हमला किया गया तो लाखों सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन इस समय अमेरिका ने एक गुप्त परियोजना पर काम शुरू कर दिया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक थे जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। उनका लक्ष्य था एक ऐसा हथियार बनाना जो युद्ध को तुरंत खत्म कर सके। लेकिन यह हथियार इतना खतरनाक था कि उसका असर पूरी मानवता को झकझोर सकता था। एक ऐसा हथियार बनाया जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था और यह था परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 की वह सुबह जिसने दुनिया बदल और फिर इसके बाद 6 अगस्त 1945 की वह सुबह जिसने दुनिया बदल दी। जापान का शहर हिरोशिमा। सुबह के लगभग 8:15 का वक्त था। आसमान में एक अमेरिकी विमान दिखाई देता है। इस विमान का नाम था एनोला गए। इसमें एक परमाणु बम था, लिटिल बॉय। जैसे ही बम गिराया गया, आसमान में एक भयानक चमक हुई। कुछ ही सेकंड में एक विशाल आग का गोला पूरे शहर पर छा गया। हजारों घर पल भर में जल गए। लोगों के शरीर इतनी गर्मी से भस्म हो गए कि उनकी सिर्फ परछाइयां दीवारों पर रह गई। हिरोशिमा का पूरा शहर कुछ ही मिनटों में खंडहर बन गया। लेकिन यह विनाश यहीं नहीं रुका। हिरोशिमा के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक परमाणु बम गिराया गया। इस बार बम का नाम था फैटमैन। फिर वही भयावह विस्फोट, फिर वही चीखें, फिर वही विनाश। एक और शहर आग में जल उठा। एक बार और लाखों लोगों की दुनिया उजड़ गई। दोनों शहरों में मिलाकर लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। जब धूल और धुआं छटा तो दुनिया ने जो देखा वह मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 70,000 लोग कुछ ही समय में मारे गए। लेकिन मौत यहीं खत्म नहीं हुई। असली त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई। परमाणु बम से निकलने वाला विकिरण, परमाणु बम से निकलने वाला रेडिएशन यानी कि विकिरण लोगों के शरीर में धीरे धीरे जहर की तरफ फैलने लगा। परमाणु विकिरण के कारण हजारों लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। किसी के बाल झड़ने लगे, किसी की त्वचा जलने लगी और कई लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मरने लगे। जो लोग बच गए उन्हें जापान में हिबाकुसा कहा गया, यानी कि वो लोग जो परमाणु बम की त्रासदी के साक्षी थे। उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चलते चलते इस युद्ध की एक और इमोशनल स्टोरी भी आपको बता दूं। एक छोटी लड़की की मार्मिक कहानी।
हिरोशिमा में एक छोटी बच्ची रहती थी। नाम था सडाको सासाकी। जब बम गिरा तो वह सिर्फ 2 साल की थी। वह तो बच गई, लेकिन 10 साल बाद उसे ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो गया। अस्पताल में उसने एक जापानी मान्यता के बारे में सुना था। अगर कोई व्यक्ति कागज की 1000 सारस ओरिगामी क्रेन्स बनाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सदाको ने भी कागज के सारस बनाना शुरू किया। वह उम्मीद कर रही थी कि वह ठीक हो जाएगी। हर सारस के साथ वह एक ही प्रार्थना करती थी कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन वह 1000 सारस पूरा होने से पहले ही दुनिया छोड़ गई। आज हिरोशिमा में शांति स्मारक में उसकी एक प्रतिमा खड़ी है, जो पूरी दुनिया को युद्ध की कीमत याद दिलाती है, जो दुनिया को शांति का संदेश देती है। इन दोनों परमाणु हमलों के बाद जापान समझ गया कि अब युद्ध जारी रखना संभव नहीं है। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट एम्पेरर हिरोहितो ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया और आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी ने दुनिया को एक गहरा सबक दिया। परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध नहीं जीतते, वे मानवता को हराते हैं, इंसानियत को हराते हैं। इसी घटना के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू हुए। आज भी जब लोग हिरोशिमा के शांति स्मारक में जाते हैं तो वहाँ एक ही संदेश लिखा मिलता है, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होनी चाहिए। आज भी हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा में शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 शहरों के नाम नहीं हैं, वे मानव इतिहास की वह चेतावनी है जो बताते हैं कि जब विज्ञान और शक्ति का उपयोग विनाश के लिए होता है तो पूरी मानवता उसकी कीमत चुकाती है। अगर इंसान अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करेगा तो उसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। दुनिया को हमेशा याद रखना चाहिए, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए आज भी हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा में लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि दुनिया में युद्ध नहीं शांति हो, नफरत नहीं मानवता जीते। सच्ची जीत शांति और मानवता की होती है। अगर आपको भी इतिहास की ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही युद्ध के इस माहौल में दुनिया के लिए यदि आपका कोई संदेश हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।